नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं जिस जगह में आया हूं वहां बहुत ही कम खर्च में ओरिजिनल देसी मुर्गियों का पालन हो रहा है। यहां आप लोग देख सकते हैं पूरे प्राकृतिक तरीके से चूजे निकाले जाते हैं। यहां ओरिजिनल देसी मुर्गियां खुद अंडे में बैठकर चूजे निकालते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कोई इंक्यूबेटर मशीन भी नहीं है और इस घर के लोग चूजे भी नहीं खरीदते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 21 अंडे हैं और ये 21 अंडे में 2 देसी मुर्गियां बैठती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी मुर्गियां अंडे के ऊपर बैठी हुई है। इस फार्म के ओनर हमें बताते हैं कि उनके पास ऐसे लगभग 50 ओरिजिनल देसी मुर्गियां हैं जो 22 से लेकर 25 दिन के अंतर में चूजे निकाल लेती है और उनको एक बार में 50 ओरिजिनल देसी मुर्गियों से 450 से लेकर 500 चूजे मिलते हैं। उनके पास चूजे निकालने वाली जो 50 ओरिजिनल देसी मुर्गियां हैं वो सभी मुर्गियां एक ही समय में चूजे नहीं निकालते हैं। 4 से लेकर 5 दिन के अंतर में सभी मुर्गियां चूजे निकाल लेते हैं और जब सभी मुर्गियां चूजे निकाल लेती है तब वो मुर्गियों से सभी चूजे अलग कर देते हैं और उन चूजों को अलग जगह में ब्रूडिंग करते हैं। जब वो मुर्गियों से चूजों को अलग कर देते हैं तब 10 से लेकर 12 दिन में वो सभी मुर्गियां फिर से अंडे देना चालू करती है। अगर हम मुर्गियों के साथ चूजों को छोड़ देते हैं तो जब तक चूजे अच्छे से बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक मुर्गियां अंडे नहीं देती है। पर अगर हम छोटे अवस्था में ही मुर्गियों से चूजों को अलग कर देते हैं तब 10 से लेकर 12 दिन में मुर्गियां फिर से अंडे देना चालू करती है। मुर्गियों से चूजे अलग करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मुर्गियां जल्दी जल्दी अंडे देती है। अगर हम मुर्गियों से चूजे अलग करते हैं तब हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होता है, जैसे कि मुर्गियों से चूजे अलग करने के साथ साथ उन बड़े मुर्गियों को हमें अच्छे क्वालिटी के फीड खिलाना चाहिए और उसके साथ साथ उन्हें विटामिन और कैल्शियम देना चाहिए। बहुत सारे लोग मुर्गियों से तो चूजे अलग कर देते हैं पर उन बड़े मुर्गियों को वो अच्छे क्वालिटी के फीड नहीं देते हैं और उन्हें विटामिन और कैल्शियम भी नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियां कमज़ोर हो जाते हैं और वो कमज़ोर मुर्गियां जब 10 से 12 दिन में फिर से अंडे देना चालू कर देती है तब वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और जिसके कारण बहुत बार बहुत सारे मुर्गियां मर भी जाते हैं। और वो कमज़ोर मुर्गियां जब अंडे देती है और उस अंडे से जो चूजे निकलते हैं वो चूजे भी कमज़ोर होते हैं और वो चूजे नहीं बच पाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। अगर आप लोग मुर्गियों से चूजे निकालते हैं और उन मुर्गियों से चूजों को छोटे अवस्था में ही अलग कर देते हैं तब वो चूजे निकालने वाली मुर्गियों को अच्छे क्वालिटी के फीड खिलाना है, उन्हें विटामिन और कैल्शियम देना है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तब मुर्गियां कमज़ोर नहीं होंगे। इस फार्म के ओनर हमें बताते हैं कि जब सभी मुर्गियां चूजे निकाल लेती है तब वो सभी मुर्गियों से चूजे अलग कर देते हैं और वो चूजे निकालने वाली मुर्गियों को अच्छे क्वालिटी के फीड खिलाते हैं, उन्हें विटामिन और कैल्शियम भी देते हैं और उन चूजों को अलग जगह में ब्रूडिंग करते हैं और उन्हें 45 दिन तक मतलब उन चूजों को 45 दिन तक फार्म के अंदर रखकर सिर्फ कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं और 45 दिन के बाद उन्हें बाहर फ्री रेंज में छोड़ देते हैं। उन्होंने मुर्गियों के लिए कोई जाली भी नहीं लगाया है और कोई फेंसिंग की भी व्यवस्था नहीं की हुई है। शाम होते ही सभी मुर्गियां अपने आप फार्म के अंदर चले आते हैं और जब सभी मुर्गियां फार्म के अंदर आ जाते हैं तब वो मुर्गियों को दाना पानी देते हैं। ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं इन चूजों को कुछ ही दिन पहले मुर्गियों से अलग किया गया है और इन चूजों को अभी यहाँ ब्रूडिंग किया जा रहा है। चूजों को ब्रूडिंग करने के लिए बांस के जो जाली निर्माण किया गया है वो फार्म के ओनर ने खुद निर्माण किया है। वो हमें बताते हैं कि गर्मियों के दिनों में अगर हम चूजों को इस तरीके से बांस के जाली बनाकर ब्रूडिंग करते हैं तब चूजे नहीं मरते हैं। उन्होंने फार्म के एक हिस्से में चूजे निकालने वाले मुर्गियों को रखा है और दूसरे हिस्से में मुर्गियों से अलग किया हुआ चूजों को रखा है। अगर हम किसी दूसरे जगह से चूजे खरीदने के वजह मुर्गियों को अंडों में बिठाकर प्राकृतिक तरीके से चूजे निकालते हैं तब हमारा ज़्यादा मुनाफा होता है। पर मुर्गियों को अंडों में बिठाकर चूजे निकालने में एक दिक्कत होता है, वो ये है कि सभी मुर्गियां चूजे एक साथ नहीं निकालते हैं। 4 या 5 दिन के अंतर में ही सभी मुर्गियां चूजे निकाल लेती है। पर इंक्यूबेटर मशीन से अगर हम चूजे निकालते हैं तो सभी चूजे एक साथ निकल जाते हैं। पर इंक्यूबेटर मशीन में बिजली का खर्चा आ जाता है और उसके साथ साथ वहाँ हमें थोड़ा मेहनत भी करना पड़ता है।
इस फार्म के ओनर हमें बताते हैं कि वो चूजे निकालने वाले मुर्गियों की संख्या 50 से 100 करने वाले हैं और 100 मुर्गियों से वो एक बार में 1000 चूजे निकालने वाले हैं। इस फार्म के ओनर हमें बताते हैं कि वो इन मुर्गियों को एक टाइम घर का वेस्टेज और घर में बनाया हुआ फीड देते हैं और एक टाइम कॉमर्शियल फीड देते हैं। यहाँ आप लोग जो भी मुर्गियाँ देख रहे हैं, यहाँ के एक भी मुर्गियों को खरीदा नहीं गया है। ये सभी मुर्गियों को घर में ही प्रोडक्शन किया गया है। वो हमें ये भी बताते हैं कि वो हमारे चैनल के साथ भी जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल में मुर्गियों के लिए दाना बनाने के लिए जो भी नुस्खे दिए जाते हैं, वो उन सभी नुस्खे को अपनाकर मुर्गियों के लिए दाना बनाते हैं। और मुर्गियों के लिए फ्री में किस तरीके से हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम और हाई विटामिन वाला दाना बनाया जाता है, उसके बारे में अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। वो लिंक क्लिक करके आप लोग सभी वीडियो जरूर देखिए। मुर्गी पालन के साथ साथ वो सूअर और मछली का भी पालन करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ वो सूअर का पालन करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सूअर बेच दिए हैं और कुछ दिन बाद वो यहाँ फिर से सूअर डालने वाले हैं। उन्होंने सूअर फार्म के पास में ही फिशरी का भी निर्माण किया है, जिसे होता क्या है, सूअर का जो भी मल होता है वो फिशरी में चला जाता है और वो मुर्गियों का दाना हो जाता है। अभी आप लोग जहाँ तक देख पा रहे हैं वहाँ तक उनका फिशरी है और मछली पालन से वो एक अच्छा कमाई कर लेते हैं। हमने फार्म के ओनर को पूछा था कि इन सभी चीज़ों को सेल करने में उन्हें कोई दिक्कत होता है क्या, तो वो हमें बताते हैं कि इन सभी चीज़ों को सेल करने में आज तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ है। मुर्गियों के व्यापारी उनके घर में ही आते हैं और घर से ही मुर्गियां खरीद के लिए जाते हैं और उसके साथ साथ सूअर और मछली के व्यापारी भी उनके घर में ही आते हैं और घर से ही मछली और सूअर भी खरीद के लिए जाते हैं। मतलब इन सभी चीज़ों को सेल करने में उन्हें आज तक कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं हुआ है। फार्म के ओनर हमें बताते हैं कि घर बैठे वो इन सभी चीज़ों से एक अच्छा कमाई कर रहे हैं। मुर्गियों में भी आप लोग अलग अलग ब्रीड पाल सकते हैं, जैसे कि ओरिजिनल देसी मुर्गी, सोनाली, कड़कनाथ, क्रोयलर डबल एफजी, आरआईआर और उसके साथ साथ आप लोगों के वहाँ अगर बटेर का मार्केट अच्छा है तो आप लोग बटेर भी पालन कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। और बटेर के अलावा आप लोग बतख भी पालन कर सकते हैं। आप लोग भी अगर इसी तरीके से मुर्गियों के साथ साथ मछली, सुअर, बकरी, गाय भैंस का पालन करते हैं और उसके साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हैं तो आप लोग महीने में एक अच्छा कमाई कर सकते हैं। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।